हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कच्चे चावल से हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग अरवा चावल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कप के करीब अरवा चावल लिए हैं। इसको हम रात में ही फूलने के लिए रख दिए थे। आप 2 घंटा भी इसको पानी में डालकर रख दीजिए, आराम से ही फूल जाता है। तो देखिए हमारे चावल फूल गए हैं अच्छे से। अब इसको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मिक्सी का जार लिए हैं। अब इसी में हम चावल डालकर पीस लेते हैं। अब इसी में हम 1/4 कप बारीक वाला सूजी डाल रहे हैं। अब यहीं पे हम आधा कप के करीब दही डाल देते हैं। अब इसको हम पीस लेते हैं। यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लिए हैं। तो यहाँ पे हमने पानी का यूज नहीं किए हैं, दही से ही इस तरीके से पिसा गया है। तो यहाँ पे स्मूथ एकदम पीस के तैयार हुआ है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। फिर हमने एक बर्तन ले लिए हैं। अब इसी में सारे को निकाल लेते हैं, बटर को। तो यहाँ पे हमने निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे हमने एक बर्तन में निकाल लिए हैं। अब इसको हम ढककर 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने सूजी भी डाले हैं, तो सूजी अच्छे से फूल जाएंगे। तो यहाँ पे बटर को फूले हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो ये अच्छे से फूल गए हैं सूजी भी। अब इसमें हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हमने 1/2 चम्मच खड़ा जीरा लिए हैं। अब यहीं पे हम 1 चम्मच के करीब डालेंगे हरी मिर्च और अदरक कुटे हुए। अब यहीं पर स्वाद के अनुसार नमक। अब यहीं पर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच तेल, या ऑप्शनल है तेल, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहीं पर हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो बैटर हमारे थोड़ा सा गाढ़े लग रहे हैं, तो इसमें हम 1 से 2 चम्मच के करीब पानी डाल देते हैं। अच्छे से पानी डालकर चला लेते हैं। यहाँ पे पानी डालकर अच्छे से हमने मिक्स कर लिए हैं। तो देखिए बैटर हमारे कुछ इस तरीके से रखना है, ना ज़्यादा पतला ना गाढ़ा। तो देखिए कंसिस्टेंसी इस तरीके से। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब चूल्हे पे हम कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। तो स्टीम करने के लिए यहाँ पे हमने चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। अब इसमें हम 2 कप के करीब पानी डाल देते हैं। यहाँ पे 2 कप के करीब पानी डाल दिए हैं। तो यहाँ पे हमने स्टेनर लगा दिए हैं। अब इसको हम ढककर पानी में बॉयल आने देते हैं। तो नाश्ते को स्टीम करने के लिए यहाँ पे हमने एक इस तरीके वाला थाली लिए हैं, धार वाला। तो इसमें हम स्टीम करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम थाली में अच्छे से चारों साइड में तेल लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने तेल लगा दिए हैं अच्छे से। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे हम बैटर में इनो डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 पैकेट इस तरीके से इनो लिए हैं। इसमें हम सारा इनो डाल देते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालकर, यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से फेंट लेंगे इस तरीके से, एक ही डायरेक्शन में। तो बटर को हमने अच्छे से फेंट लिए हैं इस तरीके से। तो कितने अच्छे से फूले फूले हो गए बटर। अब इसको हम इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो बर्तन में अच्छे से तरीके से हम निकालें इस तरीके से, हल्का हल्का ऐसे करके। अब इसको कढ़ाई में डाल देते हैं। तो यहाँ पे पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है। अब इसमें हम जो बैटर डाल कर रखे थे, अब इसको इसी कढ़ाई में डाल देते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे हमने डाल दिए हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से डाल दिए हैं। इनो डालकर ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, झटपट इसको बना लेते हैं। अब इसके ऊपर हम चिली फ्लेक्स थोड़ा सा डाल देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हमने चिली फ्लेक्स डाल दिया। अब इसको हम ढककर 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। गैस को हम मीडियम टू हाई रखे हैं।
लो मीडियम पे नहीं पकाना है। तो यहाँ पे हमने मीडियम टू हाई रखे हैं जब तक हमारे नाश्ते पक रहे हैं। इसके साथ खाने के लिए हम चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मूंगफली दाना लिए हैं जो कि हमने रोस्ट करके लिए हैं, 3 चम्मच के करीब है। तो मूंगफली को हमने मिक्सी का जार में डाल दिए हैं। इसी में 2 चम्मच नारियल का बुरादा डाल देते हैं। अगर आपके पास फ्रेश नारियल हो तो कच्चा नारियल भी डाल सकते हैं। अब इसी में हम 1/4 चम्मच हरा जीरा डाल रहे हैं। अब यहीं पर हम 3 हरी मिर्च डाल रहे हैं, इसको तोड़कर डाल देते हैं। अब यहीं पर हम 5 कलियां लहसुन डाल रहे हैं। अब यहीं पर स्वाद के अनुसार नमक। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीस लेते हैं। अगर आप दही डालना चाहते हैं तो आप दही भी डालकर चटनी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच के करीब पानी डाल देते हैं और चटनी को हम पीस लेते हैं। तो चटनी हमारे अच्छे से पीस गए हैं। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने एक बर्तन ले लिया। अब बर्तन में हम चटनी को निकाल लिए हैं। चटनी बनकर तैयार हो गया। अब इसमें हम तड़का लगा लेते हैं चटनी में। तो यहाँ पे तड़के के लिए हमने तेल गरम कर लिया है। अब इसी में थोड़ा सा सरसों दाना डाल देते हैं। एक लाल मिर्ची है जो कि हमने 2 टुकड़े काट लिए हैं, वो भी डाल देते हैं। थोड़े से कड़ी पत्ता है 4-5 इसको इस तरीके से पकाकर और चटनी में तड़का लगा लेते हैं। तो चटनी बनकर तैयार हो गया। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब नाश्ते को स्टीम होते हुए 10 से 12 मिनट हो गए। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से चारों तरफ से फूल गए हैं। तो यहाँ पे हमने एक टूथपिक ली है, इसी से हम इस तरीके से चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से क्लीन आया है। अब नाश्ते अच्छे से स्टीम हो गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो गैस को हमने बंद कर दिए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो कढ़ाई से हमने निकाल लिया है नाश्ते को। अब इसको हम ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पे नाश्ता अच्छे से ठंडा हो गया। अब इसको हम काट लेते हैं। तो आप किसी भी आकार में काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम बर्फी के आकार में काट रहे हैं। तो यहाँ पे हमने काट लिए हैं। इसको हम निकाल के दिखाते हैं। तो हम देखिए हमने इस साइज में काट लिए हैं। तो देखिए कितने अच्छे से फुला फुला बना है। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से फ्लफी भी बना है, सॉफ्ट भी है। बिल्कुल लग रहा है सूजी का ढोकले का जैसा। तो ये एक सूजी का ढोकला नहीं है, ये कच्चे चावल का नाश्ता है। देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल 2 चम्मच तेल में बनके तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम तड़का लगा लेते हैं। आप ऐसे भी बिना तड़का के भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 तरह का बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 थाली में निकाल लिए हैं। तो एक में हम तड़का लगाएंगे और एक हम मैगी मसाला डालकर हल्का सा इसका फ्राई कर लेंगे। तो तड़का लगाने के लिए हमने चूल्हे पे तड़का पैन गरम करने के लिए रख दिए हैं। पैन को गरम होने देते हैं। तो यहाँ पे पैन गरम हो गया अच्छे से। अब इसमें हम 2 चम्मच के करीब सरसों तेल डाल देते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया। यहाँ पे हम 1/2 चम्मच के करीब राई दाना डाल देते हैं। तो राई को चटकने देते हैं। तो राई अच्छे से चटक गया। अब इसी पे हम थोड़ा सा करी पत्ता डाल देते हैं और अच्छे से चटक गया है। अब इसमें तड़का लगा लेते हैं। तड़के को हम नाश्ते के ऊपर डाल देते हैं इस तरीके से। तो लीजिए नाश्ते में तड़का हमने लगा लिया। तो यहाँ पे हमने सेम पैन को गर्म होने के लिए रख दिए हैं। तो यहाँ पे पैन अच्छे से गर्म हो गया है। अब यहीं पे हम 1 चम्मच के करीब सरसों तेल डाल देते हैं। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब यहीं पे हम 1/2 चम्मच के करीब राई दाना डाल देते हैं। अब इसी पे हम थोड़ा सा करी पत्ता डाल देते हैं। अब इसी में नाश्ता को डाल देते जो आटा हमने अलग रखे थे। अब इसको अच्छे से चला लेते हैं। अब यहीं पे हम मैगी मसाला डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मैगी का मसाला लिए हैं जो हमने मैगी से निकाल लिए हैं। अब इसको सारे नाश्ते के ऊपर इस तरीके से डाल देते हैं। गैस को हम मीडियम रखते हैं। अब इसको अच्छे से
मसाले के साथ चला लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मैगी मसाले के साथ अच्छे से इसको फ्राई कर लिए हैं। बस ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, 1 मिनट के लिए। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। इसको हम एक बर्तन में निकाल लिए हैं। तो लीजिए बनके तैयार हो गया है 2 तरह का। तो यहाँ पे हमने फ्राई किए हुए निकाल लिया है एक थाली में। तो दोनों तरह का नाश्ता बनके तैयार हो गया। अब इसमें हम बारीक कटे हुए हरा धनिया डाल देते हैं। इसमें बारीक कटे हुए हरा धनिया डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से, तो इसको हम साइड में रखते हैं। अब दूसरा में भी हम इसी तरीके से हरा धनिया डाल देते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार हो गया नाश्ता दोनों तरह का। एक बिना फ्राई किए हुए, एक फ्राई किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक थाली में दोनों नाश्ता निकाल लिए दोनों तरह का, एक फ्राई किया हुआ, एक बिना फ्राई किया हुआ है। अब इसको हम चटनी के साथ सर्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो चटनी पीस कर रखे हैं इसी के साथ सर्व कर दें। तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इस तरीके के नाश्ते कितना ही सॉफ्ट बना है, स्पंजी भी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड, अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।